पत्थर फेंकना पाप है, पुलिस हमारी बाप है। आप कहेंगे कि ये कैसी बात हुई? वाकई यही बात हुई है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में खबर मैंने आपको कल दिखाई थी कि 20 करोड़ रुपए की एक कोठी को ढहा दिया गया। बुलडोजर लगा करके 20 करोड़ रुपए की एक कोठी को ढहा दिया गया। कहा गया कि पैगंबर मोहम्मद साहब का अपमान किया गया है और इसको लेकर के एफआईआर करवाने के लिए एक भीड़ थाने पर गई थी। वहां पर पथराव हो गया और पथराव में मुख्य आरोपी बनाया गया शहजाद अली को, और फिर उसके बाद में उसके 3 मंजिला महल नुमा कोठी को, 20 करोड़ रुपए की कोठी को ढहा दिया गया। लेकिन कल ही मैंने आपसे एक बात कही थी। मैंने कहा था कि भास्कर की रिपोर्ट में लिखा है कि पत्थर फेंकना पाप है, पुलिस हमारी बाप है। यह कहते हुए तमाम आरोपियों को बाजार के बीचों बीच से जुलूस निकालते हुए पुलिस पैदल पैदल लेकर के गई। मुझे यकीन नहीं हुआ। मुझे लगा कि ऐसा तो नहीं हो सकता है। चलिए, बुलडोजर को तो हम मान चुके हैं कि बुलडोजर एक ऐसा न्याय का तंत्र तथाकथित लोगों ने बनाया है जो अपने हिसाब से, अपने मन मुताबिक उसको इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब वो विजुअल, वो तस्वीरें निकल करके सामने आ गई। मैं हैरान रह गया। मैं यकीन नहीं कर पा रहा हूं कि कैसे पुलिस के बड़े आला अधिकारी वो अपनी मौजूदगी के अंदर ऐसे नारे लगवाते हुए वहां से उन आरोपियों को लेकर के जा रहे हैं। स्क्रीन पर देखिए जरा एक बार आप। ये आरोपी हैं, बड़ी संख्या में आरोपी बनाए गए हैं, बड़ी संख्या में एफआईआर हुई है, और इन सबको शहर के बीचों बीच से, बाजार के बीचों बीच से ये नारे लगवाते हुए कि पत्थर फेंकना पाप है, अपराध करना पाप है, पुलिस हमारी बाप है। अब पुलिस किस हिसाब से बाप हो गई? और अगर पुलिस बाप है तो फिर अदालत को क्या कहेंगे? क्योंकि बाप का मतलब ही अपने आप में सर्वे सर्वा हो गया। बाप का मतलब ही यह है कि वही है सब कुछ, बस। बाप से ऊपर क्या होता है? बाप ही अगर आप बन जाएंगे तो फिर अदालतों का क्या करेंगे? फिर अदालत को भी एक दिन लगाइए बुलडोजर और उस अदालत को भी बता दीजिए कि नहीं, अब फैसला हम करेंगे। मैं बिल्कुल गारंटी के साथ में इस बात को कहता हूं कि कोई भी व्यक्ति इस देश में, एक भी भारत में एक भी व्यक्ति आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो यह कह दे कि अगर कहीं पर भी अगर कोई पत्थर फेंकता है, अपराध करता है, तो उसके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाना चाहिए। एक्शन होना चाहिए, लेकिन एक्शन कानून सम्मत हो। और आप बताइए कि मुसलमान के ऊपर बुलडोजर चलाना, और मुसलमान है और इसीलिए ये आप कर देंगे, क्या यही आज का कानून सम्मत न्याय है? यह बड़ा सवाल है। किया गया था। इस घटना को लेकर के मध्य प्रदेश के होम डिपार्टमेंट पर, उनके ट्विटर हैंडल पर मैं गया और दर्जन भर से ज्यादा ट्वीट किए गए हैं इस अकेली एक घटना को लेकर के। छतरपुर कलेक्टर के ट्विटर हैंडल पर भी इस अकेली एक घटना को लेकर के दर्जन भर से ज्यादा ट्वीट रीट्वीट किए गए हैं। मतलब इतनी सरकार ने इस घटना को लेकर के फुर्ती दिखाई है कि मत पूछिए आप। और इस तरह की कोई ये पहली घटना नहीं है। ऐसे ही आपको याद होगा उज्जैन में एक धार्मिक यात्रा पर थूक फेंकने का, कि ऊपर से जो है वो कुछ बच्चे थे, उन्होंने थूक दिया है धार्मिक यात्रा पर। उनके घर पर भी बुलडोजर चला दिया गया था और बाद में यह माना गया कि उन बच्चों ने थूका नहीं है। अब उनका घर तो आप दोबारा खड़ा कर नहीं पाएंगे, और खड़ा कर भी देंगे
तो उन बच्चों ने, उन परिवार ने जो झेला है, उसको तो आप कभी वापसी नहीं कर सकते हैं। आप जरा एक बार देखिए तसल्ली से, ये उत्तर प्रदेश के होम डिपार्टमेंट का ट्विटर हैंडल है और इसमें कितनी सारी खबरें लिखी हैं, जिसमें कल की घटना का जिक्र किया गया है, योगी मॉडल का जिक्र है। एक ट्वीट किया गया है जिसमें लाउड स्पीकर को लेकर के बात की जा रही है, मुख्यमंत्री ने लाउड स्पीकर को लेकर के बात की है। एक और ट्वीट किया गया जिसमें लिखा है कि पुलिस पर पत्थर चलाने वालों पर एक्शन, मुख्य आरोपी की हवेली तोड़ी। इसमें दो अलग अलग खबरें लगाई हैं। एक इसके बाद में और ट्वीट किया गया है जिसमें डॉक्टर मोहन यादव यानी जो मुख्यमंत्री, उनको लेकर के एक और अन्य घटना का जिक्र कर रहे हैं। इसके बाद एक और ट्वीट किया गया है जिसमें छतरपुर में कोतवाली थाने पर पथराव करने वाले 150 उपद्रवियों पर एफआईआर और 20 को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिर उसके बाद में एक और ट्वीट किया गया है जिसमें मुख्यमंत्री के निर्देश पर कठोर कार्रवाई की जा रही है। ये आज तक की खबर है। एमपी में चला योगी मॉडल, उपद्रवी पर के घर पर चला बुलडोजर, ये योगी मॉडल का जिक्र हो रहा है। तो योगी मॉडल यहां पर मतलब पैसा ले रहे हैं कहां से, और प्रचार हो रहा है योगी का। मुख्यमंत्री के निर्देश पर कठोर कार्रवाई, न्यूज 18 की खबर लगाई है। छतरपुर पत्थरबाजी, सीएम का ऑर्डर, चला बुलडोजर। तो सीएम के ऑर्डर से बुलडोजर चला है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर कठोर कार्रवाई, एक और खबर जागरण की खबर लगाई है। एमपी में थाने पर पत्थरबाजी पड़ी भारी, शहजाद हाजी के बंगले पर चला बुलडोजर। एक और खबर लगाई गई है एबीपी न्यूज की, मुख्यमंत्री के निर्देश पर कठोर कार्रवाई, 5 करोड़ का बंगला पल में खंडर बन गया, मोहन यादव के एमपी के योगी वाला एक्शन। फिर एक और जो है वो खबर लगाई इंडिया टीवी की, मुख्यमंत्री के निर्देश पर कठोर कार्रवाई, एमपी में शहजाद ने पत्थर चलाया तो मोहन का बुलडोजर आया। फिर एक अन्य ट्वीट किया गया है। फिर उसके बाद में छतरपुर को लेकर के एक और ट्वीट किया गया है कि छतरपुर पुलिस की कार्रवाई, पत्थर चलाने वालों पर बुलडोजर चला। फिर एक और ट्वीट किया गया है, यह भी बुलडोजर को लेकर के ही है। फिर इसके बाद में एक मोहन यादव का, मुख्यमंत्री का एक और अन्य जो है वो विषय पर ट्वीट है। फिर एक और ट्वीट किया गया, वो भी एक अन्य विषय पर ट्वीट है। फिर महिलाओं को लेकर के एक ट्वीट किया गया। फिर उसके बाद में एक और ट्वीट है जो कि इसी घटना को लेकर के, छतरपुर की घटना को लेकर के किया गया है। फिर मोहन यादव का ट्वीट है खुद से, जो उन्होंने इस घटना को लेकर के पुलिस वालों को कहा था कि आप सख्ती से कार्रवाई कीजिए। तो ये है मुख्यमंत्री का जो है वो निर्देश पर चला बुलडोजर। मैंने आपको यहां पर खबर दिखाई है, जिस खबर में आपने देखा कि एबीपी न्यूज हो, आज तक हो, जागरण हो, तमाम चैनलों की लिंक वो लगाए गए हैं और तमाम चैनलों में गुणगान किया जा रहा है कि योगी वाला मॉडल। कमाल की बात यह है, ये हैंडल चल रहा है, ये इनको जो तनख्वाह मिल रही है वो मध्य प्रदेश सरकार दे रही है और यहां पर प्रचार उत्तर प्रदेश सरकार का, योगी आदित्यनाथ का हो रहा है। चलिए छोड़ दीजिए इस बात को भी साइड में। आप जो मोटी लाइन बिल्कुल ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर, और ये चैनलों ने नहीं लिखा है, ये मध्य प्रदेश के होम डिपार्टमेंट ने लिखा है कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर। अब कल को जब ये मामला कोर्ट में जाएगा, और इसको लेकर के कांग्रेस के नेता ने ट्वीट भी किया है बाकायदा, इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि हम इसको सुप्रीम कोर्ट के अंदर लेकर के जाएंगे। तो कल को जब ये मामला कोर्ट के अंदर जाएगा तो मुख्यमंत्री के निर्देश पर बुलडोजर चला है, यह बात भी इस कोर्ट के अंदर रखी जानी चाहिए। मैं एक बार फिर दोहराता हूं इस बात को कि अगर किसी ने भी पत्थर चलाए हैं तो उसको बिल्कुल नहीं बख्शा जाना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति ने, किसी समूह ने, किसी भीड़ ने आतंक फैलाने की कोशिश की है, अगर किसी ने भीड़ के रूप में इकट्ठा होकर के वहां पर पुलिस के ऊपर, थाने पर पत्थर फेंकने का काम किया है, तो जरा सी भी उन पर रहम नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि जो संविधान की किताब में लिखा है उसी के अनुसार तो कार्य करेंगे आप, या फिर योगी का बुलडोजर, मोदी का बुलडोजर, इसका बुलडोजर, उसका बुलडोजर। और फिर कहां चला जाता है बुलडोजर? जब आपके आईटी सेल के 3-3 छर्रे वो जाकर के बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर एक लड़की को आधी रात को उसके कपड़े उतरवाते हैं, दरिंदगी करते हैं, तब आपका बुलडोजर नहीं आता है, तब आपका बुलडोजर छुप जाता है, क्योंकि वो छर्रे आईटी सेल के थे, वो दरिंदे आईटी सेल बीजेपी के थे। तब आपके बुलडोजर की चाबी खो जाती है, तब आप उस पर बुलडोजर नहीं चलाते हैं।
ये बिल्कुल सेलेक्टिव रूप से हो रहा है। और ये केवल देखिए आप, जो जो दर्जन भर ट्वीट किए गए हैं, ये केवल एमपी के होम डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं, बल्कि छतरपुर कलेक्टर की तरफ से भी। कायदे से सवाल तो छतरपुर कलेक्टर से यह होना चाहिए कि इतनी बड़ी कोठी अगर बन रही थी और वो कोठी अगर अवैध है, तो 5 साल से कोठी बन रही है। मैं आपके सामने खबर रखता हूं, 5 साल से बन रही थी 3 मंजिला हवेली, 3 एंट्रेंस गेट थे। शहजाद के परिवार की यह हवेली शहर के नया मोहल्ला मस्तान शाह कॉलोनी में 20,000 स्क्वायर फीट से ज्यादा जमीन पर तैयार हो रही थी। आसपास के लोग बताते हैं कि बीते 5 साल से इसमें काम हो रहा है। इसमें 3 तरफ से एंट्रेंस गेट बनाए गए थे। पूरी बिल्डिंग में बिजली के लिए सोलर पैनल लगाए गए थे। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद शहजाद ने आधिकारिक बिल्डिंग की परमिशन हासिल नहीं की थी। सरकारी अधिकारियों ने इसी आधार पर इस बिल्डिंग को अवैध बता करके चंद घंटों में जमींदोज करने का निर्णय लिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब अफसरों से पूछा गया कि ये बिल्डिंग कैसे बन रही थी अवैध, तो बिना परमिशन के कैसे बनी हवेली, अफसरों के पास में कोई जवाब नहीं। जिस हवेली को सरकार ने जमींदोज कर दिया, उसे अफसर अवैध बता रहे हैं। नायब तहसीलदार इंदु गौड़ ने बताया कि हाजी शहजाद अली ने मकान बनाने की परमिशन नहीं ली थी, इसीलिए उसे जमींदोज किया गया। आरआई देवेंद्र पटेरिया ने बताया कि 20,000 वर्ग फीट में यह कोठी बनी थी, मगर अफसरों के पास में इस बात का कोई जवाब नहीं है कि पिछले 5 साल से यह बिल्डिंग बन रही थी, तब उस पर ध्यान क्यों नहीं गया। इस सवाल का जवाब सुनकर जानने के लिए भास्कर ने छतरपुर सीएमओ माधुरी शर्मा से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उनसे बात नहीं हो सकी। अब बताइए आप इसको क्या कहेंगे। जिस कलेक्टर ऑफिस को यह जवाब देना चाहिए था कि 5 साल से जो बिल्डिंग बन रही थी और आज तक, अब तकरीबन उस बिल्डिंग का काम पूरा हो चुका है, 90% काम उस बिल्डिंग का पूरा हो चुका था। और उस बिल्डिंग के अंदर अगर मान लीजिए कि यह बिल्डिंग अवैध थी, अब जरा एक बार यह तस्वीर देखिए आप। इस बिल्डिंग के अंदर खड़ी 3 गाड़ियां बताई जा रही हैं, स्कॉर्पियो, सफारी और एक और गाड़ी बताई जा रही है। इन 3 गाड़ियों को भी बुलडोजर से डब्बा बना दिया गया। अब मकान हो सकता कि अवैध हो, लेकिन क्या गाड़ी भी अवैध थी? और मान लीजिए कि गाड़ी के भी अगर कोई कागज वागज की बात अगर कहेंगे, तो क्या ट्रैफिक पुलिस भी वहां पर मौजूद थी? ये हो क्या रहा है, सवाल ये है। अब जरा देखिए आप छतरपुर के कलेक्टर का ट्विटर हैंडल, और इसमें बड़ी संख्या में दर्जन भर के करीब जो है वो इसमें ट्वीट किए गए हैं। इसमें लगातार एक के बाद एक ट्वीट है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री के निर्देश पर कोतवाली पुलिस पर हुए पथराव के मामले में आरोपी के विरुद्ध छतरपुर पुलिस द्वारा कठोर कार्रवाई की गई। बिना आज्ञानुसार बनाए गए भवन को निस्ते नाबूद किया गया। और यही इस प्रकार की खबरें हैं। कलेक्टर पार्थ जायसवाल के निर्देश पर इस पूरे मामले को जो है वो अंजाम दिया गया है और इनके भवन को धराशायी कर दिया गया है। इसी तरह से फिर इन्होंने होम डिपार्टमेंट को रीट्वीट किया है, फिर पीआरओ छतरपुर के हैं उनको भी रीट्वीट किया है। तो यानी धड़ल्ले से पुलिस इसको अपना गाजे बाजे के साथ में बता रही है। और फोटो भी कि पहले ये था, बिफोर ऐसा था, आफ्टर ऐसा हो गया। जैसे पुलिस का काम कोई विग पहनाने जैसा हो, जैसे कि बार्बर की शॉप में होता है कि पहले आप गंजे थे, विग लगा लिया, आप गंजे नहीं रहे। तो कुल मिलाकर के ये दर्जन भर से ज्यादा ट्वीट यहां पर छतरपुर कलेक्टर के ट्विटर हैंडल से भी किए गए हैं। अब आप बताइए इसको क्या कहेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस मामले को लेकर के विपक्ष के भी ज्यादातर नेता शांत हैं, और इस मामले को लेकर के खास तौर पर कांग्रेस के नेता वो भी शांत हैं। ये हाजी मस्तान कांग्रेस का जिला उपाध्यक्ष था, लेकिन फिर भी कांग्रेस को जिस तरीके से इस मामले में मोर्चा खोलना चाहिए था, वो भी नहीं खोल पा रहे हैं। भाई कम से कम आप इतनी बात तो कह ही सकते हैं, या इतना सवाल तो पूछ ही सकते हैं कि अगर किसी ने पत्थरबाजी की है तो उस पत्थरबाजी करने वाले पर कार्रवाई की जाए। लेकिन आप बुलडोजर चला देंगे मिनटों में। किसने तय कर लिया कि पत्थरबाजी कहां से हुई थी? किसका ऑर्डर आया, किसका आदेश है कि इस पत्थरबाजी के लिए इसको सजा दिया जाए और सजा के रूप में उसके मकान को तोड़ दिया जाए? ये आखिरकार देश में क्या सुप्रीम कोर्ट देख नहीं रहा है कि जहां पर जो भी घटना होती है उसके 24 घंटे के अंदर अंदर उसका मकान, दुकान, प्लाट कुछ ना कुछ अवैध मिल जाता है। पहले सालों साल तक वो अवैध नहीं होता है, लेकिन जैसे ही कोई घटना होती कहीं पर भी,
तो उसका मकान, दुकान, प्लाट वो अवैध बता करके फटाक से उस पर बुलडोजर चला दिया जाता है। और क्या बुलडोजर फिर दूसरी सरकारों के हाथ में नहीं आएगा? और क्या भाजपा के नेताओं के हाथ में अवैध संपत्तियां नहीं है? क्या उनकी खुद की अवैध संपत्तियां नहीं है? इसी को लेकर के वरिष्ठ पत्रकार शकील अख्तर ने एक बड़ा ट्वीट किया है। मैं आपको दिखाता हूं। शकील अख्तर ने इसको लेकर के ट्वीट किया है और शकील अख्तर यहां पर कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश के छतरपुर में हाजी शहजाद का घर, उसकी गाड़ियां सरकारी बुलडोजर से तोड़ी गई है। आरोप लगाया गया कि उसने पत्थर फेंके। याद है मध्य प्रदेश में ही उज्जैन में 2 बच्चों पर यह आरोप लगा था कि उन्होंने धार्मिक यात्रा पर के ऊपर छत से थूका है। उनका भी पूरा घर इसी तरह से बुलडोज कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद में पुलिस ने माना कि बच्चों ने ऐसा नहीं किया था। फिर क्या उनका घर वापस बनवा दिया गया, वह भी दे दिया जाए तो क्या जो सदमा लगता है, आतंक फैलता है, उसकी भरपाई हो सकती है? पत्थर फेंका, ये कहीं पर भी सिद्ध करने की जरूरत है या नहीं? और मान ले कि एक आदमी ने पत्थर फेंका तो उसकी सजा पूरे घर को कैसे और किसके द्वारा? बिना अदालत के कोई सजा दे सकता है क्या? और क्या सिर्फ मुसलमान तक ही ये सीमित रहेगा? अभी यूपी में बरसात का पानी फेंकने के मामले में कई आरोपी थे, मगर मुख्यमंत्री ने विधानसभा में केवल 2 ही नाम लिए, मुसलमान के साथ यादव का भी। और बाद में यादव ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के सामने कहा कि पुलिस ने माना है कि वह वहां पर था ही नहीं। देश बुलडोजर न्याय की तरफ जा रहा है तो क्या यह हमेशा उन्हीं के पास रहेगा? सोचना भी भयावह है कि दूसरी सरकार आई और उन्होंने भी ऐसा ही किया तो देश कहां पहुंचेगा और पहुंचेगा क्या? सब कुछ मलबे में बदल जाएगा। यह नफरत की राजनीति देश को कहीं नहीं ले जाएगी, सिर्फ गिराएगी और गिराएगी। और इसी मध्य प्रदेश में आदिवासी के सिर पर पेशाब तक किया गया। इसी मध्य प्रदेश में अभी 2 औरतों को जिंदा मिट्टी में दबाया गया। और इससे पहले छतरपुर में एक दलित को अपनी पत्नी और 2 दूधमुही बच्ची के साथ में एक सामंत के घर के सामने निकलने से बुरी तरह से मारा गया, क्योंकि व्यक्ति और उनकी पत्नी चप्पल पहन करके निकले थे। बच्ची तक को मारा गया। फिर उन लोगों के चप्पल सिर पर रख करके जुलूस निकाला गया। देश में नफरत को कम किया जा रहा था, इन्होंने फिर से बढ़ा दी है। इसी मध्य प्रदेश के कितने उदाहरण दें। यहां के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की पत्नी तक को भाजपा के नफरती लोगों ने शिकार बनाया। उन्हें इतना ट्रोल किया कि उन्हें सोशल मीडिया छोड़ना पड़ा। नफरत और विभाजन की आग कभी सीमित नहीं रह सकती है, न ही उसे नियंत्रण में रखा जा सकता है। वह सब तरफ फैलेगी और सबको शिकार बनाएगी। अभी बताया ना, वीडी शर्मा पंडित भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, लोकसभा सदस्य, उनकी पत्नी पढ़ी लिखी पीएचडी, उसे भी नहीं छोड़ा। तो सवाल यह है कि आखिरकार इस बुलडोजर पर लगाम कौन लगाएगा? और अगर दूसरी पार्टियां भी आकर के इसी प्रकार से बुलडोजर चलाने लगी तो फिर क्या बचेगा? चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि मैं मोहन यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार कार्य करूंगा। मध्य प्रदेश के छतरपुर में मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के निशारे पर हाजी शहजाद के घर को बुलडोजर से ध्वस्त कर उस शपथ को भी बुलडोज कर दिया गया है जो उन्होंने मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण करते समय ली थी। क्योंकि जिस तरह घर की एक एक ईंट को नष्ट किया गया है, उसी तरह से शपथ का एक एक शब्द भी नष्ट हुआ है। ऐसा लगता है कि सरकार ही न्यायपालिका हो गई हो। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से निवेदन करता हूं कि स्वतः संज्ञान ले और विधि से हटकर होने वाली बुलडोजर कार्रवाइयों पर रोक लगाए। क्या सुप्रीम कोर्ट देख रहा है कि किस तरीके से घर को तोड़ा जा रहा है? अब अखबारों में बड़ी बड़ी कहानियां छापी जा रही है। बताया जा रहा है कि भाई ये 4 भाई हैं और चारों भाई ये कोई रेत का व्यापार करता है, कोई प्रॉपर्टी डीलर है, कोई कांग्रेस का पूर्व नेता है। चारों भाइयों की खूब दबदबा है। चारों भाइयों के बगैर कोई वो उस शहर के अंदर व्यापार नहीं कर पाता है।
तमाम बातें बताई जा रही है, लेकिन ये अभी क्यों नजर आने लगी? ये तब नजर क्यों नहीं आ रही थी जब तक ये घटना नहीं हुई थी? या एक घटना होते ही पुलिस सब कुछ भूल गई, जो पुलिस लगातार उनसे हफ्ता भी लेती रही होगी, वसूली भी चलती होगी? सोचिए, जो व्यक्ति या जिस परिवार के बारे में कहा जा रहा है कि वो पूरा शहर चला रहे थे, तो क्या पुलिस थाना बगैर उनके शय के चल रहा होगा? सोचिएगा जरूर। और क्या सुप्रीम कोर्ट इस बात को देख रहा है कि किस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है? आप लोग क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।